आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का 5वां और छठा क्वेश्चन। इसमें का ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये पिछले पेपरों में आया है, कई बार आया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इस लेसन के यानी जब हल करेंगे तो जिस प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है, वो चाहे 2021 में आया हो और चाहे 19 में, 18 में, 17 में, किसी भी सत्र में आया हो, वो हम आपको बता देंगे कि ये वाला क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन की कह क्या रहा है, तो ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग यानी एक आयत के आकार का बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। अब बीमाई क्या है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई को कुछ। तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना 5वां नंबर का क्वेश्चन है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, मीटर में क्यों मानेंगे? क्योंकि इसका जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर, वो मीटर में दिया गया है, इसीलिए मान भी हम मीटर में मानेंगे। और आयताकार बाग की लंबाई बराबर मान लिए y मीटर। आप चौड़ाई को एक y मान सकते हो, लंबाई को x मान सकते हो, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार देखिए, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि इस जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। आयताकार बाग की लंबाई बराबर आयताकार बाग की चौड़ाई। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो आयताकार बाग की लंबाई है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो आयताकार बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। यानी लंबाई को हमने क्या माना है? y, तो इसकी जगह लिख देते हैं y, बीच में बराबर लगा हुआ है। चौड़ाई को हमने क्या माना है? x। अब लंबाई x से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी चौड़ाई से जो है लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है। जैसे फिगर के माध्यम से समझेंगे अगर, जैसे मान लो ये बना हुआ है हमारा आयताकार बाग, चौड़ाई को हमने x मान लिया है और लंबाई को मान लिया y। तो ये जो लंबाई है ना, इससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है निशान? बराबर का। इसका मतलब ये 4 ज़्यादा है तो जोड़ेंगे किसमें? इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। क्यों जोड़ेंगे ये भी देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये 6 मीटर है। ठीक, या इसको भी 2 मीटर ही मान लेते हैं, सिंपल सा। 4 ये ज़्यादा है तो इसमें 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया 6 और ये हो गया 2, मतलब ये यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है? ये 2। तो 4 किस में जोड़ेंगे तो बराबर होगा? इसी में जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। 6 ये भी हो गया, 6 ये भी हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना रहता है? यहाँ पे जो कम रहता है उसमें जोड़ना रहता है। ठीक है, जो ज़्यादा रहता है उसमें नहीं। यहाँ से थोड़ा सरल करेंगे तो x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा y माइनस x बराबर 4। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। ठीक है, y माइनस x, इसको समीकरण 1। आगे है इसी का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, अर्ध परिमाप किससे कहते हैं हम? तो देखिए, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर, देखिए अर्ध परिमाप जो होता है, सबसे पहले तो परिमाप जानते हैं। ये जो आयत है, ठीक, ये आयताकार बाग है, ये चौड़ाई x माना हमने और लंबाई को y माना है। आप चौड़ाई को y मान सकते हो, लंबाई को x मान सकते हो, बस ये आगे पीछे हो जाएगा, बस बाकी से ऐसे ही रहेगा। तो जो आयताकार बाग का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाप होता है। तो यहाँ पे पहले तो हम परिमाप लिख देते हैं, यानी 2 गुणे लंबाई क्या हमने माना है, लंबाई है y प्लस चौड़ाई को हमने क्या माना है x।
अब देखिए, और ये कैसा परिमाप है? अर्ध परिमाप। और ये क्या था? परिमाप था। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा, आधा आधे का मतलब 1/2, तो इसी में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए, जो अर्ध परिमाप था वो कितना था? 36 मीटर। तो 36 बराबर 2 से 2 खत्म हो गया ना, कितना बचा? y प्लस एक्स। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स बराबर 36 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे? देखिए, इस समीकरण में x का मान माइनस में है और इसमें x का मान प्लस में है, तो क्या करते हैं? समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। ये लग रहा है विलोपन विधि। विलोपन विधि के बारे में आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो समीकरण, इसको लिख लेते हैं हम, y माइनस एक्स बराबर 4। यहाँ पे समीकरण y प्लस एक्स बराबर 36, y प्लस एक्स बराबर 36। निशान चेंज करेंगे, यानी सॉरी, निशान नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने में निशान नहीं चेंज होता है, सिर्फ घटाने में निशान चेंज होता है। तो यहाँ पे जब हम जोड़ देंगे तो देखिए, ये माइनस माइनस वाला तो ख़त्म। ठीक है, y और y जुड़ के कितना हो जाएगा? 2y, और इधर 36 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा? 40। ये 2 इधर गुणे में, उधर जाएगा बटे में, तो y बराबर हो गया 40/2। यानी 2 से अगर 40 को भाग करेंगे तो y का मान कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। यानी जो लंबाई हमारी है वो कितनी है? 20 मीटर है। चौड़ाई निकालते हैं तो y का मान उठा के हम कहीं पे रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं? चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, नहीं 2 में रखते हैं। ठीक है, 2 में प्लस प्लस मान आसान रहेगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 में रखोगे वही आंसर आएगा, 2 में रखोगे तब भी वही आंसर आएगा। यहाँ रखते हैं y की जगह कितना? 20, तो 20 प्लस एक्स बराबर 36। हमने पहले में क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे x माइनस था, फिर माइनस इधर उधर करते हैं, उसमें आप भूल जाते हैं, इसलिए प्लस वाले में रखा है। यहाँ हम 20 को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया 36 माइनस 20, और 36 में से 20 घटेगा तो x बराबर बचेगा 16। अब देखिए, जो लंबाई है यानी y का मान चौड़ाई वाले से 4 ज़्यादा है कि नहीं? इसका 16 है तो इसका कितना है? 20। 4 ज़्यादा है ना। प्रथम शर्त में क्या कह रहा था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ये तो कह रहा था। तो यानी हमारी जो लंबाई का मान आया वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, यहीं से देख सकते हो। और इन दोनों का योग यानी 20 और 16 इसके बराबर है, अर्ध परिमाप के बराबर। अर्ध परिमाप कितना था? 36। 20 और 16 कितना हो गया? 36 हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो देखिए, अब यहाँ पे लिखना भी है हमें क्या? बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी भी ज़रूरी है लिखना, तभी आपको फुल मार्क्स यानी पूरे नंबर मिलते हैं। चलिए, अभी जो ये 5वां क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, 2x + 3y - 8 = 0। ये एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों या समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। क्वेश्चन का मतलब है, ये देखिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक हमको रैखिक समीकरण दे दिया गया। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। अब हमें दूसरा समीकरण अपनी तरफ से लेना है, कुछ भी लेना है। पहला वाला मान क्या आना चाहिए? प्रतिच्छेद आना चाहिए, दूसरा समांतर आना चाहिए और तीसरा संपाती आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिच्छेद कब आएगा। प्रतिच्छेद आता है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन सभी का मान बराबर ना हो। किसी का भी मान बराबर ना हो तो प्रतिच्छेद आएगा। ये जो समांतर है ये कब आता है? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन तीसरा मान बराबर ना हो c1/c2 वाला। ठीक है, दो मान बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तो समांतर आता है। और संपाती आता है जब तीनों बराबर हो, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 और ये भी बराबर हो c1/c2 की। ठीक है, तब आता है
समपाती। तो चलिए देखिए पहले से हल करते हैं। पहला है हमारा प्रतिच्छेद करती हुई। तो हमारा जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, समीकरण दिया गया है यानी दिया गया समीकरण बराबर कितना है 2x + 3y - 8 = 0 है। ठीक है, ये समीकरण है। इसकी तुलना कर देते हैं। इसकी तुलना किससे करेंगे? a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। ठीक है, इसकी तुलना करवा देते हैं हम। तुलना करेंगे जब तो a1 का मान हो गया 2, a1 बराबर हो गया 2, b1 का मान हो गया 3, b1 बराबर 3 और c1 का मान -8, तो c1 बराबर हो गया -8। अब हमें लाना क्या है? प्रतिच्छेदी। और हम ये जानते हैं कि प्रतिच्छेदी में किसी का मान बराबर नहीं आना चाहिए, कुछ भी रख देते हैं। तो a की जगह 2 है तो हम b की जगह 2 रख देते हैं, b की जगह 3 है तो a की जगह 3 रख देते हैं, इसकी जगह 8 है तो इसकी जगह हम 10 रख देते हैं। मान बराबर आएगा ही नहीं, यानी उल्टा फुल्टा कर देना है सबको, इधर उधर, किसी का मान बराबर ना आए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा मान लेना है कि इन तीनों का मान सेम टू सेम हो ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे माना हमने a1 का मान यहाँ 2 है तो हम ले लेते हैं a1 बराबर a2। ठीक है, अब दूसरा समीकरण में ले रहे हैं ना तो 2 करके रहेगा, तो a2 बराबर मान लिए हम 3। लो, b1 का मान यहाँ पे 3 है तो हम b1 का मान लिए b1 नहीं b2 का मान मान लिए हम 2। लो, अब बराबर आएगा ही नहीं, ये 2/3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम c2 का मान मान लेते हैं -9। चलिए 9 ले लिए हमने, माइनस का ले लिए, ये प्लस का भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस का ले लो, कोई भी ज़रूरी नहीं माइनस लगाओ। यहाँ पे हम अगर मान रखेंगे ये वाला मान समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ पे समीकरण जो होता है, समीकरण दूसरा वाला जो होता है वो होता है a2x + b2y + c2 = 0। सारे मान उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो a2 की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + b2 की जगह हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2y + c2 की जगह 9 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 = 0। ये समीकरण हो गया हमारा। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। अब पता कैसे करना है हमें कि ये प्रतिच्छेदी आया कि नहीं? देखिए प्रतिच्छेदी में क्या है, किसी का भी मान बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए a1 का मान 2 है तो यहाँ a2 का मान कितना है 3, तो कितना होगा 2/3 होगा। यहाँ b1 का मान कितना है 3, b2 का कितना है 2, तो मतलब 3/2 होगा। एक तो आ गया 2/3, इधर देख लीजिए, एक तो आ गया 3/2 और दूसरा आ गया -8/9। एक को बराबर है नहीं है ना। कुछ भी मान उठा के रख देना है, इसमें याद नहीं करके जाना है, कुछ भी रख दो, लेकिन ये ध्यान रखो कि एक का मान बराबर नहीं आना चाहिए। बस हो गया पहला। ठीक है, चलिए दूसरा कर लेते हैं। इसमें दूसरा देखिए इधर हो जाएगा, इधर कर लेते हैं दूसरा, नहीं चलिए इसी में कर लेते हैं, इसी में। ठीक है, इसी में कर लेते हैं क्योंकि इतना जो है, इतना ये जो मान लिखा हुआ है ना, इतना सभी में लिखना पड़ेगा, इतना सब में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि दिया गया समीकरण ये है, हमारा समीकरण है, इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तुलना करेंगे तो ये मान आएगा। अब हमें दूसरा जो समीकरण रखना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना। अब हमें देखिए दूसरा क्या लाना है, समांतर। समांतर का मतलब 2 मान बराबर आना चाहिए। 2 मान क्या होने चाहिए? बराबर आना चाहिए। तीसरा का मान बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे a2 बराबर रख लेते हैं। देखिए 2 है तो हम 4 कर लेते हैं। ठीक, b2 बराबर रख लेते हैं, 3 है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 कर लेते हैं। c2 बराबर हम कर लेते हैं -8 है, यहाँ पर भी 9 कर दो क्योंकि हमें तीसरा मान बराबर लाना ही नहीं है। देखिए अब अगर हम a1 a2 रखेंगे बटे में, a1/a2 और b1/b2, इन दोनों का देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2 आया। b1 का b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया ना बराबर दोनों, यानी पहला दूसरा दोनों बराबर आ जाएगा। लेकिन तीसरा -8/9 ये कटेगा ही नहीं, इसका मतलब वो 1/2 के बराबर नहीं आएगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0, इसमें इसी समीकरण में उठा के सारा मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि a2 b2 c2 का मान समीकरण में रखने पर
का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है, ये लिख सकते हो बीच में। अब देखिए मान रखेंगे तो a2 की जगह कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब 4x प्लस b2 की जगह 6 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6y प्लस c2 की जगह 9 रख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण आंसर, जो कि क्या है, समांतर है, क्योंकि दो मान बराबर आ रहे हो, तीसरा मान बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तीसरा वाला भी कर लेते हैं। इसमें भी यहाँ इतना तो पूरा सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक, देखिए तीसरे वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इतना तो पूरा वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम टू सेम। अब हमें लाना क्या है, संपाती, और संपाती का मतलब है तीनों बराबर आना चाहिए। संपाती का क्या मतलब है, तीनों बराबर आना चाहिए। यहाँ लिखना है तो इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये हमको लेके आना है। ठीक है, अब देखिए a1 का मान तो 2 है, b1 का 3 है, c1 का है -8, तो हम बराबर कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मान, या तो एक काम करो, जितना जितना इसका मान है उतना उतना रख दो, सब कट जाएगा, एक का एक बचेगा सब जगह, तब भी सब बराबर हो जाएगा। या तो एक काम करो, इसका दुगना कर दो, यानी 2 है तो 4 कर दो, 3 है तो 6 कर दो, 8 है तो 16 कर दो, तब सब 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 कट जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, चलो वही उठा के रख देते हैं। माना a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -8, वही उठा के रख देते हैं। एक एक आएगा, सबका बराबर ही आएगा। हमें बराबर लाना है, ये नहीं दिखाना है कि हाँ, मतलब ये नहीं, इसमें कंडीशन है कि वही मान नहीं रखना है, हम वही भी रख सकते हैं। चलिए, तो समीकरण जो है वो हमारा है समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण है। तो a2 और b2 और c2 का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक, मान रखेंगे तो देखिए a2 की जगह कितना हो जाएगा 2, तो 2x हो जाएगा, इधर रख देते हैं 2x प्लस b2 की जगह 3 है, यानी b2 की जगह 3 रखेंगे तो 3y हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 8 से 8 जो है इसकी जगह रखेंगे c2 की जगह, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखिए अगर हम मान रखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सिंपल से इधर रख के समझ लेते हैं। जैसे a1 का मान कितना है 2 है, 2 रख दिए, बटे a2 का मान भी कितना है 2 है, बराबर b1 का मान रख दिए कितना 3 रख दिए, बटे b2 का मान कितना है 3, बराबर c1 का मान कितना है, c1 का मान -8, c2 का मान -8, तो -8 बटे -8। देखिए ख़त्म, कितना बचा 1/1, 1/1, 1/1, सब बराबर है ना। तो इसका मतलब ये जो मान आया हो हमारा कैसा हो गया, संपाती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यही आंसर। ठीक है, तो ये पांचवा और छठा क्वेश्चन हमने अच्छे से हल कर लिया, जिसमें का पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और छठा क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा मैथ और साइंस 2022 से इसकी तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7वें क्वेश्चन के साथ, और उसी क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।